हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो आज भैया सावन का पहला सोमवार है, सावन का पहला दिन है। ज़बरदस्त बारिश हुई भाई हमारे यहाँ। तो पता नहीं आप लोगों के क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ बढ़िया बारिश हुई, लगा कि सावन शुरू हो गया। हाँ, कल गुरु पूर्णिमा थी, दाल भरे पराठे खाए होंगे सब लोगों ने। हमारे कुछ छात्रों का फ़ोन आया था। तो बड़ा अच्छा लगा बेटा, ऐसे ही फ़ोन करते रहना करो सब लोग। कौन कौन छात्र थे सबको पता है, मैसेजेस भी आए थे, फ़ोन भी आए थे। तो आओ शुरू करते हैं पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने फ़ोन किया और मैसेज किया। अगली बात जो यहाँ पर है वो है फ्रैक्शंस वाली जो बातचीत होती है उसमें हमने तमाम बातें आपको बता दी थी। आज एक बात और जोड़ रहे हैं इसमें, किसी होल नंबर में किसी फ्रैक्शनल नंबर का जोड़ना या घटाना। किसी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग जोड़ते या घटाते हैं, किसी पूर्ण संख्या में, जैसे होल नंबर हमने लिया, इसमें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जोड़ें या घटाएं, दोनों बातें ले सकते हो आप लोग, ठीक है। चाहे जोड़ने की बात करें चाहे घटाने की बात करें, आप जोड़ने घटाने दोनों की बात कर लो। इसके लिए करना क्या होता है, वैसे अगर किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको इसका आंसर देना है, किसी विषम भिन्न के रूप में इसका आंसर आप देना चाहते हैं, तो आप केवल WD प्लस माइनस n होल अपॉन में d कर लीजिएगा। ये क्या है देखिए समझिए। अगर मान लीजिए आपको 12 प्लस माइनस 5/6 करना हो, तो क्या करोगे आप, 12 छंग 72 प्लस 5/6 प्लस के केस में, और 72 माइनस 5/6 माइनस के केस में, ठीक है। और इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा या तो 77/6 अगर प्लस करना होगा तो, या फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा 67/6 अगर माइनस करना होगा तो, ठीक है। तो ये दो दशाएं बनती हैं अगर किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और आपका आंसर किस तरह से निकलेगा। तो 6 कम 6, 6 कम 6 1 आ गया, 6 3 18 हो जाएगा, इसलिए 6 दूनी 12 ले लेते हैं। तो 12 सही 5/6, एक ये आंसर मिलेगा। दूसरे आंसर पे गौर करो, दूसरा आंसर इस तरह से मिलेगा कि 6 दहम 60, सॉरी 6 11 हम 66, 11 सही, 6 कम 6, 6 कम 6 1/6, ये आपको मिलेगा आंसर। इन दोनों आंसर्स पर हम किस दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, उस रास्ते के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे कैलकुलेशन पे आप ऐसे आ सकते हो, है ना। अब वो दूसरा रास्ता जो है उसको जरा देखो कि अगर मान लीजिए प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्ट यही है, 12 सही 5/6। इधर कर देता हूं मैं। अगर मान लीजिए आपको 12 में जोड़ना है 5/6, तो आपका आंसर सीधे सीधे 12 सही 5/6 ही है ना। और अगर घटाना हो तो 12 में से 5/6 घटाने का मतलब भैया क्या हुआ, देखिए 12 में से कुछ कम होगा तो क्या बचेगा, 11। और जो कुछ कम हुआ उसके अगर 6 हिस्से कर दिए जाएं, उनमें से 5 माइनस कर देने हैं, तो हिस्सा कितना बचा, 1। कुछ ध्यान नहीं दे रहा। एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, इसको लेके आप लोग बहुत ही आसानी से अपना आंसर रख सकते हो। जो मैंने लिखा है इस पर गौर कीजिएगा, नियम ये कहता है, और साथ ही साथ आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो। देशी तरीके हैं ये, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स को आसान बनाने के वाले तरीके यही है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, आपको 22 में से माइनस करना है 9 सही 13/21, ठीक है। अब आप इसको देखोगे, अगर आपको 22 में से माइनस करना 9 सही 13/21 है तो बड़ा खतरनाक टास्क लग रहा है। अगर इसको सोल्यूशन में हम लोग आगे बढ़े तो क्या करेंगे आप लोग बताइए। सोल्यूशन में अगर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे भैया, तो हम लोग देखेंगे कि 22 में हमें पहले तो माइनस करना है क्या, 21 × 9, तो 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 प्लस 13/21, ठीक है ना, ये करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे आप, ये मैंने 12 लिख दिया, सॉरी भाई, 21 है। अब 21 को 22 से मल्टीप्लाई किया, यानी 441 प्लस 21, 41 42 62, 462 माइनस, अब इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 8 2 10, 202, 202 और बटे में 21। ये बात सबको समझ में आ रही है कैलकुलेशन वाइज, जरा देखिए, नजर मिलाइए इससे। बड़ा कठिन टास्क नहीं हो रहा है। तो अब ये नज़र मिलाने के बाद ये जो कठिन टास्क है, इसको बेटा हम लोग इतना कठिन क्यों कर रहे हैं, नहीं करना है हमें
समझ तो गई हो क्या आंसर आएगा? नहीं निकालेंगे हम वैसे आंसर, हम एक सिंपल सी बात जानते हैं कि 22 में से अगर 9 घटाएंगे, 22 में से 9 घटाएंगे 13 आएगा, है ना? 22 में से 9 घटाएंगे 13 आएगा, लेकिन ये 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है तो 13 से कम कितना आंसर मिला? 12। अभी 22 में से आपने 9 घटाया तो 13 मिलता, लेकिन 9 से ज़्यादा है इसलिए 12 लिख लीजिए। और उसके बाद में आप देखिएगा कि 21 हिस्से में से टोटल अगर 21 पार्ट्स किए जाएं, उन टोटल 21 पार्ट्स में से भैया अगर आप 13 पार्ट्स माइनस कर दोगे तो क्या 8 पार्ट्स बचेंगे? तो आपका यही आंसर हो जाएगा, 12 सही 8/21। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कोई और नंबर, सपोज कीजिए हमको 43 में से माइनस करना है 21 सही 9/13। अभी पूरे प्रोसीजर में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 43 में से 21 माइनस करेंगे। 43 में से आप 21 माइनस करो, कितना बचा? तो 43 में से 21 माइनस करने के बाद में 22 बचता है। 22 नहीं 21 ही लेना है आपको, क्योंकि ये 21 से ज़्यादा है ना? 21 से ज़्यादा है तो 22 से कम इधर बचेगा। अब बचे हुए के 13 टुकड़े अगर करेंगे आप, और उन 13 टुकड़ों में से 9 माइनस करना है, 4 बचेगा। एक बार फिर से इसको देखिएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही तेज़ी से आगे लेके जाएगा। इस तरह से हम लोग जब एलिगेशन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो एलिगेशन वाले क्वेश्चंस में बड़ी आसानी मिलती है, इससे बड़ा आसानी हो जाती है और हम बड़े आराम से अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, सोल्यूशन ये बताता है, नियम कानून ये कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। और ये बात तो सब लोग समझ गए हो ना कि अगर मान लीजिए इसको हमें 77/5 लिखना, तो कोई बुरी बात तो नहीं। 12 × 72 और 5 77/6, ये तो ऐसे भी हो जाएगा ना कि जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है न्यूमरेटर, वो तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातों को गौर कर लिया आपने। अब अगली बात आती है, उसको मैं हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पे। वो बातचीत क्या है? वो है कन्वर्जन। किस तरह का कन्वर्ट करना है हमें? फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरह से हो सकता है? फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, दोनों तरह से कन्वर्जन हो सकता है। इन दोनों कन्वर्जन्स को बेटा जरा गौर से देखिएगा, हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझिएगा। हालांकि जानते सब लोग होंगे, लेकिन मैं जहां तक बात को ले जाना चाह रहा हूं वो रास्ता है। इस रास्ते में जो जो चीज़ें मिलती जा रही हैं उनको भी देखते जाइए, और अभी वीडियो के अंत तक हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां पर हमें क्वेश्चन के हिसाब से पहुंचना चाहिए। कन्वर्ट करना हमें फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में। तो पहली बात सपोज कीजिए, अगर हम आपसे कह दें कि साहब 17/25 है, बहुत सारा डिस्कशन है बेटा, सारे डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 17/25 है, तो 17/25 को हम भिन्नात्मक रूप से क्या लिख सकते हैं? देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को, ये जानकारी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी रैशनल नंबर है, तो उस रैशनल नंबर को भिन्न को, अगर हम जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, भिन्न जो दी हुई है, उसके 2 परिणाम होंगे। अगर हम उनको दशमलव में बदलेंगे तो 2 परिणाम होंगे। पहला परिणाम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, या रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग या रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, ये क्या है जरा ध्यान दीजिए कि एक प्रक्रिया तो ये कहती है टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाएंगे, आगे मैंने इशारों में ख़त्म लिख दिया, और दूसरा लिख दिया कभी ख़त्म नहीं होंगे, बार बार लौटेंगे। एकदम देशी भाषा में समझो, कभी ख़त्म नहीं होंगे, बार बार लौटेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही टर्म हमको बार बार मिलेगा। पहले टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाले डेसिमल्स के बारे में समझें कि जो हर आप देख रहे हो, जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, इसके टुकड़े अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 × 5। ऐसा हर एक हर यानी ईच एंड एवरी डिनोमिनेटर कंटेन 5, 2 और 2 and 5, यानी जिसके बटे में खाली 2 या उसके फैक्टर्स हों, 5 और उसके फैक्टर्स हों, या 2 और 5 के मिलाकर फैक्टर्स हों, ऐसा नंबर जो होगा वो हमेशा आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। भैया इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो परिणाम में हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगर दशमलव मान हमें निकालना है, तरीके बहुत सारे हैं। 17/25, 17/25 को अगर हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो 17 चौको 68, बटे में हो गया 100, और इसको आप लिख सकते हो 0.68। कैसे? जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता फिर मेरे साथ में कंटिन्यू करो बेटा। एक हम नंबर ले रहे हैं, अगर हमने ले लिया 231.974, सपोज करो ऐसा कोई नंबर हमने लिया। हाँ, हम किलोग्राम में बात कर लेते हैं ताकि ग्राम भी कन्वर्ट हो जाए। 231 किलो 974 ग्राम, ऐसा कुछ है ये। तो अगर हम इसको गुणा करें, सपोज करो अगर हम गुणा करेंगे इसको 10 से, तो 10 से गुणा करने के बाद में क्या हो जाएगा, 2319.74, यानी दशमलव का हिसाब किताब क्या कह रहा है, दशमलव जो है वो एक पॉइंट इधर खिसक आएगा, एक पॉइंट लेफ्ट टू राइट चला आएगा। अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 2 टाइम्स यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर 3 जीरो से गुणा कर दें तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे कुछ लिख सकते हो, लेकिन ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो ये डेसिमल की शिफ्टिंग किस तरह से होती है, जितनी शून्य वाली संख्याओं से हम इसको गुणा करते हैं, 1 के साथ में जितने जीरो होंगे इसकी शिफ्टिंग सीधे सीधे उतने ही टाइम्स लेफ्ट टू राइट चली जाती है। कब? गुणे के केस में। यहाँ हम लोग भाग कर रहे हैं, भाग के केस में इसी का उल्टा प्रक्रिया होता है, यानी कि जो दशमलव होता है वो दशमलव शिफ्ट करता है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने में क्या होगा, जो 231 किलो है वो आपने देखा किस तरह से शिफ्ट हुआ। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 2319, भाई मल्टीप्लाई करने का मतलब बड़ा करना, तो हमने बड़ा कर दिया। तो और उसके बाद में जब भाग दे रहे हो तो भाग देने की प्रक्रिया में क्या होगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। 10 से गुणा कर रहे हो तो 231 जो होगा वो 23.1974 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 100 से भाग दे दोगे तो दशमलव एक स्थान और इधर खिसक के 2.31974 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। लिखने का तरीका कहता है कि भाई 0 पॉइंट समथिंग लिखकर अपना आंसर दीजिए, तो हमने 0 पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट खो ना जाए इसलिए 0 लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बताया कि अगर बटे में इस तरह की कोई संख्या आपको दिखाई दे, आप ऐसे में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल दो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, सीधे भाग दे लें। भाई साहब ये 17 है और ये 25 है, नंबर अंदर वाला जो है वो छोटा है, सबसे पहले आप पॉइंट लगाओगे ताकि 0 बढ़ा सको। उसके बाद में आपने कहा 25 छंग 150, 150 हो गया, बटे में कितना बच गया 20, आगे फिर 0 लगा दो और 25 अठे 200। ये आप देख सकते हो ना, पूरा खत्म हो गया और आंसर क्या मिल गया 0.68, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात किसकी हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। अगर मान लीजिए कि बटे में जो संख्या है, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है आपको, हर जो है वो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों को मिलाकर ना हो, कुछ और हो, तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अगर ये नंबर होता 17/9 तो क्या होता, ठीक है। अगर ये नंबर होता 17/9 तो क्या होता, ये दूसरी बात को क्लियर करेगा। 17/9 होता तो हम चलो भाग देके दिखाए थे सीधे आपको, 17 और 9, 9 दूनी 18 होता है, इसलिए एक बार ले जाएं। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9 7 16, 9 और 8 17, 8 बच गया। अब आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे और क्या करोगे, 9 अठे 72, फिर आप 8 लिखोगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर कहोगे 9 अठे 72, फिर आप 8 लिखोगे, 0 बढ़ाओगे, फिर क्या लिखोगे 9 अठे 72। तो ये प्रक्रिया आप देखोगे तो ये लंबी होती चली जाएगी, और इसी को हम कैसे लिखेंगे कि 1.8888 एंड सो ऑन, या 1.8 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कभी ख़त्म नहीं होंगे, बार बार लौटेंगे। इसका मतलब यह है कभी ख़त्म नहीं होंगे और बार बार एक ही संख्या की रिपीटेशन। इस पूरी बात को भैया एक बार ज़रा गौर से देखें आप लोग। तो समझ में आया कि अगर आपको नॉर्मल डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, जैसे 0.68 आया था, अगर आपको ये कह दिया जाए कि 0.68 जो कि एक डेसिमल है, दशमलव, आपको कन्वर्जन किस तरह से करना है भाई, भिन्न से दशमलव और दशमलव से भिन्न।
तो अगर 0.68 आपको दिया हो, पॉइंट हटाओगे, बटे में क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, और उसके बाद दोनों 4 से कट रहे हैं, तो हमने काट दिया था 68/100 को 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 सतह 28, और यहाँ पे हो गया 25। ये देखिए आपको मिल गया 17/25, जहाँ सब लोग चले थे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और इस वाली प्रक्रिया में, इस वाले प्रोसीजर में अगर हमसे कह दिया जाए कि 1.8/bar इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भैया तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने आएंगी। पहला केस है, आज डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में आपको आगे कंटिन्यू कर दूंगा। आगे के केसेस जो है, कैलकुलेशन क्या है वो जानने से पहले झटके में इस आंसर पे कैसे पहुँचोगे उसको देख लो, और फिर हम ऐसे ही सबका कैलकुलेशन और झटका आपको बताते रहेंगे। जैसे ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, आंसर क्या मिलेगा वो भी आपको पता चल गया। 1.8 के ऊपर बार, और आपसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए इस वाले नंबर को, 1.8/bar को, या किसी फ्रैक्शनल नंबर के रूप में व्यक्त कीजिए, किसी भिन्नात्मक संख्या के रूप में दर्शाएं। ऐसी बातें आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आएंगी। गौर करिए क्या करना है आपको, 1.8 उसके ऊपर बार लगाए इनटू फॉर्म ऑफ P/Q। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, आप ये पूरी की पूरी संख्या बिना दशमलव और बिना बार के लिख दीजिए। दशमलव से पहले जो संख्या दी हो उसको घटा दीजिए, और बटे में उतनी ही बार 9 लिखिए जितने के ऊपर बार है, बटे में उतनी ही बार 9 लिख दीजिएगा जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, 18 - 1 होता है 17, 17/9 ये रहा जहां से आप चले थे। कैलकुलेशन वाइज अगर आप इसमें बात करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बाकी बातें बेटा नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। अभी हम इसका कैलकुलेशन आपको दे देते हैं। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि अगर ये 1.8 के ऊपर बार आपको दे दिया जाए तो इसका मतलब 1.888 एंड सो ऑन होता है, जैसा कि आप लोगों की जानकारी है। इस पूरी प्रक्रिया को x के बराबर मानते हुए इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब इस पहली इक्वेशन को 10 से गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10x बराबर, और अभी अभी मैंने 10 से गुणा करने के बारे में बताया था आपको कि दशमलव की शिफ्टिंग होगी और वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। अगर आप इसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 18.8888 एंड सो ऑन। आपको मालूम है कि भाग देने के इस प्रोसीजर में ये 8 अनंत तक हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। यानी दशमलव के बाद 8 है कहाँ तक, अनंत तक। दशमलव के बाद 8 है कहाँ तक, अनंत तक। अप टू इन्फाइनाइट हमको 8 मिलता रहेगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो। 10x में से x जाएगा तो 9x आएगा, 18 में से 1 जाएगा 17 आएगा, और दशमलव के बाद 8 अनंत तक यहाँ पर भी है, 8 अनंत तक यहाँ पर भी है, घटाने पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 17/9, और 17/9 ही आपका वो आंसर है जिसके बारे में आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लोग देख सकते हो कैलकुलेशन क्या है, मैंने बता दिया। शॉर्टकट क्या है जान लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं बहुत दूर तक लेके जाऊँगा, अभी बहुत सारे केसेस हैं, इनमें कुछ केसेस की स्टडी हमको करनी है, उनकी संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकती है। उन केसेस को लेकर हम अगला वीडियो बनाते हैं और फिर आपको आगे समझाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।